जब राजस्थान में झीलों की बात आती है तो अपन बात करते हैं सर्वाधिक जो झीलें हैं वो कहाँ है भाई? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और सर्वाधिक झील उदयपुर में होने के कारण इस उदयपुर को क्या कह देते हैं भाई? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। दूसरा सुनना, अपन जब बात करते हैं इसके बारे में, झीलों के बारे में, तो इनका क्या किया जाता है भाई? वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। पहला वर्गीकरण सुनना, इनको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक तो कहते हैं अपन कि इन झीलों का अपन जब वर्गीकरण करेंगे तो पहली झील जब एक तो हो जाएगी निर्माण के आधार पर, दूसरी हो जाएगी ज्वालामुखी निर्माण के आधार पर, और तीसरी जो अपनी सामान्य तौर पर, पहले एक बार इनको देखते हैं बच्चों। पहले हम बात करते हैं निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर जब हम बात करेंगे तो उनमें 2 तरह की झील होती हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरी भाई कृत्रिम। पहली झील कौन सी? प्राकृतिक। निर्माण के आधार पर झीलों को पढ़ेंगे। पहली झील प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। अपन जब बात करते हैं प्राकृतिक झीलों में, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? प्राकृतिक। अर्थात प्राकृतिक झीलें वे झील होती है जिन्हें अपन कह सकते हैं प्रकृति के द्वारा बनाई हुई झीलें। और कृत्रिम झीलें वो होती है जो सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष ने क्या करवाया, उसका निर्माण करवाया हो। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील नहीं, पिछोला। वेरी गुड। और बताओ, और बताओ। यहां मैं फिर कह रहा हूं कि प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। कृत्रिम झील तो हो गई जयसमंद। पिछोला झील का निर्माण तो अपन कहते हैं पिच्छू बंजारा ने करवाया था, यही आती है ना, तो वो तो बनवाई हुई है ना, तो वो प्राकृतिक कैसे हुई? पुष्कर झील कौन सी है भाई? पुष्कर झील कहां पे पड़ती है? ये अजमेर में। और जब बात करते हैं कृत्रिम की तो ये है भाई कौन सी? जयसमंद। कौन सी झील? जयसमंद झील। ठीक है। दूसरी बात अपन करते हैं, पहला ये तो हुआ निर्माण के आधार पे। दूसरी जब अपन बात करते हैं वो करते हैं गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर भी झील कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है मीठे पानी की झीलें, और नंबर 2 खारे पानी की झीलें। काला पानी की शायद नहीं बोल रहे, शायद कोई और भी सुन सकता है। खारे पानी की झीलें। दूसरी जब अपन बात करते हैं इन मीठे पानी की और खारे पानी की झीलों के बारे में, अपन सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील होगी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भाई? बताओ। जयसमंद। कौन सी है भाई? जयसमंद। दूसरा अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भाई कौन सी है? क्या? सांबर। सबसे बड़े खारे पानी की झील और मीठे पानी की जयसमंद। और ठीक है, ये तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई। मैं पूछता हूं सर्वाधिक खारी झील, ये तो विस्तार के आधार पे हो गई, तो
तो मैं पूछता हूँ सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? दो नाम बोलता हूँ, पंचभद्रा या डीडवाना। एक बताओ कौन सा है? दोनों ही है ना सर? एक्चुअली में क्या है सुनना। दोनों सही है। ठीक है, यहाँ इन दोनों में बताओ सर्वाधिक नमक का उत्तम नमक किस में पाई जाती है? इसमें सांभर में। सांभर में? हाँ, इसमें डीडवाना। मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ कि पंचभद्रा या फिर डीडवाना। अब जैसे मैं राइट है। सर्वाधिक जो खारी झील है वो भाई पंचभद्रा है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, डीडवाना के बारे में जहां बात कर रहे हैं, डीडवाना का जो नमक है वो खाने योग्य नमक नहीं है, क्योंकि रीजन होता है नमक बनता किससे है? सोडियम क्लोराइड तो होता है तो उत्तम नमक होता है, और सल्फेट होता है वो बिना काम का जिसको हम काम में नहीं ले सकते, उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है, वो काम में आता है कपड़े के लिए और चमड़े के लिए और कागज की लुगदी वगैरह बनाने के लिए काम में आता है भाई। ठीक है, तीसरी जब अपन झीलों की बात करेंगे तीसरे प्रकार की में, तो अपन बात करते हैं तीसरी है भाई ज्वालामुखी निर्माण के आधार पर। हाँ भाई, ज्वालामुखी निर्माण के आधार पर पहली होती है बेटा कालडेरा झील, और दूसरी होती है क्रेटर झील। क्रेटर पहली होती है कालडेरा, दूसरी होती है क्रेटर झील। हाँ भाई, आगे चलते हैं अपन। कालडेरा झील कौन सी होती है? ध्यान देना, ये क्या है हमारा धरातल, ये क्या है, और नीचे इसमें से क्या निकलती है भाई? ज्वालामुखी जब निकलती है, ज्वालामुखी जब निकलती है अपना लावा दोनों तरफ फैलता है, ठीक है भाई, दोनों तरफ इसका लावा फैलता है, बीच में जहां पर ये लावा निकलता है जिस स्थान से, वहां क्या बन जाती है? ठंडा होने के बाद में झील बन जाती है। और ध्यान रखना कि जब अगर इस लावा निकलने का जो मुख है, अगर ये मुख बड़ा होगा, अगर मुख बड़ा होगा तो वह झील तो कहलाएगी क्या? कालडेरा झील। और अगर इसी धरातल पर लावा निकलेगा, लावा निकलने के बाद में मुख क्या हो जाए? छोटा। मुख क्या हो जाए भाई? छोटा हो जाए ये मुख, तो वो क्या निकलेगा? वो क्या कहलाएगी? कालडेरा झील का सर्वाधिक जो उदाहरण देखा जाता है वो कौन सा है भाई? पुष्कर। कौन सी है? पुष्कर। और अगर क्रेटर झील की बात करें अपन, तो क्रेटर झील में जहां पर बात करेंगे तो ये क्रेटर झील कौन सा हो जाएगा भाई? नक्की झील। नक्की झील कहा जाता है कि देवताओं ने अपने किनके माध्यम से? नाखूनों के माध्यम से बताया। अब ये कहावतें हैं, ऐसा थोड़ी होता है, नाखून तो राक्षसों के होते हैं, देवताओं के बड़े बड़े लगे। ये अच्छी और बुरी प्रवृत्ति से बाहर निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप इन बातों को मत छेड़ा करो बिना वजह, क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा रहता है इन बातों को छेड़ने के लिए। चले